मौन रहना एक साधना है। किसी के साथ हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, ये हमारे बात करने के तरीके पर निर्भर करता है। सोचे समझे बिना बोलेंगे तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है जब रिश्तों के लिए मौन रहना ज़्यादा बेहतर रहता है। मौन रहना एक साधना की तरह है, लेकिन सोच समझ कर बोलना एक कला है। मौन एक सच्चा मित्र है जो कभी विश्वासघात नहीं करता। मौन में हम अपने आंतरिक सत्य को पा सकते हैं। सबसे अच्छा सोचना एकांत में किया गया है। सबसे बुरा सोचना उथल पुथल में किया गया है। सबसे गहरी नदियाँ सबसे कम शोर करती है। मौन से अधिक कोई भी चीज अधिकार को मजबूत नहीं करती। जब बोलना विफल हो जाता है तो शुद्ध मासूमियत का मौन अक्सर लोगों को समझाता है। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज़्यादा बचता है, और जो पूर्णता भरा होता है वो मौन रहता है। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहें, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं। इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए हैं। मुख शांत हो पर मन अशांत हो। यह मौन काल्पनिक मौन है, वास्तविक मौन नहीं। मूर्ख अपनी वाणी से पहचाना जाता है और बुद्धिमान अपनी चुप्पी से। जब तक जरूरी ना हो तब तक दो लोगों के बीच हो रहे बहस में कुछ नहीं बोलना चाहिए। हद से ज्यादा चुप्पी या हद से ज्यादा बकबक करना, दोनों सब्र के बांध को एक दिन तोड़ देते हैं। जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, चुप्पी उनके लिए सबसे अच्छा उत्तर है। जब भी राज की बात किसी के सामने बाहर आना चाहिए तो आपको चुप्पी साध लेनी चाहिए। मुझे एहसास होने लगा है कि आप मौन को सुन सकते हैं और उसे सीख सकते हैं। इसका अपना एक गुण और आयाम है। तुमने जो सेवा की है उसके विषय में चुप रहो, परंतु जो उपकार तुम्हें मिले हैं उनके विषय में बोलो। मौन जीवन के अनेक कष्टों से सीखा जाने वाला सबक है। एक खुशहाल जीवन काफी हद तक एक शांत जीवन होना चाहिए, क्योंकि केवल शांत वातावरण में ही सच्चा आनंद रह सकता है। सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति अपूर्णता से कांप उठता है और आमतौर पर वह कुछ कहने के बजाय मौन रहना पसंद करता है। जो वह सब कुछ नहीं है जो कहा जाना चाहिए। पक्षियों को देखने के लिए मौन का हिस्सा बनना आवश्यक है। इस दुनिया में वो इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। कुछ लोग मौन रहकर भी सब कह देते हैं, कुछ लोग सब बोलकर भी कुछ नहीं कह पाते।
चुप रहे तो ही अच्छा है। कुछ बोलते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ समझा जाना। मुझे कभी इसका खेद नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा, परंतु इसका खेद अनेक बार हुआ कि मैं क्यों बोल पड़ा। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए भी साहस और धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। जितना जरूरी है उतना ही बोले। इससे आपके अंदर सीखने या ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और बुद्धि भी तीव्र होती है। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दे तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने विचारों पर नियंत्रण करिए। अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या मौन रहना। बहुत से लोग जिंदगी से परेशान होकर मौन का चादर ओढ़ लेते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा शोर होता है। जहाँ विचारों का सम्मान न हो और सत्य अप्रिय लगे वहाँ मौन साध लो। क्रोधित व्यक्ति को प्रेम से शांत करो। दुष्ट व्यक्ति को दया से शांत करो। कंजूस को उदारता से शांत करो। झूठ बोलने वाले को सत्य से शांत करो। शांत जीवन की एक रास्ता और एकांतता रचनात्मक मस्तिष्क को उत्तेजित करती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।